राजस्थान में 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इनके पूर्ण होने पर सरकार विकास, नवाचार और जन कल्याण के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है, जिसके चलते 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला राज्य की प्रगति की दिशा में कार्य करेगी। 15 दिनों तक चलने वाले इन आयोजनों में नए एरो, स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इसके समेत ही कई महत्वपूर्ण नीतियों को भी लागू किया जाएगा। सरकार 15 दिसंबर को 34,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने जा रही है, जिससे पूरे राज्य में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचा विकास को नई गति मिलेगी। अब इन कार्यक्रमों में महिलाओं, किसानों, युवाओं और उद्योग जगत के लिए विशेष दिवस भी निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना, महिलाओं और किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना और युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के विजन को धरातल पर उतारना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस पर उद्योग विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। ये नीतियां राज्य को उन्नत तकनीकी उद्योगों का हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इन नीतियों से विदेशी निवेश के नए अवसर मिलेंगे और राजस्थान रक्षा विनिर्माण, चिप निर्माण एवं उच्च तकनीकी क्षेत्रों में देश का बड़ा केंद्र बन सकता है। बात करें 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर को एनआरआर चैप्टर के साथ ही संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के बीच में संवाद होगा। 12 दिसंबर नवाचार दिवस के नाम होगा, जिसमें कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और युवा इनोवेटर्स को मंच मिलेगा। साथ ही 13 दिसंबर को राज्य भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना होगा। बात करें 14 दिसंबर की, तो इस दिन स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां मंदिरों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और अंत में 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह आयोजन का केंद्र बिंदु होगा। इस दिन भजनलाल सरकार द्वारा 34,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और जल प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले 91 लाख पेंशन धारियों को 1100 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे अस्पताल जहां पूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां आउटसोर्स मॉडल पर 22 मदर लैब और 800 स्पोक्स शुभारंभ किया जाएगा। और ये ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद ही बड़ा कदम माना जा रहा है। 16 दिसंबर से 3 दिनों तक 18 दिसंबर तक राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों के साथ साथ विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें महिलाओं से जुड़ी योजनाओं जैसे कि मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमिता, सुरक्षा और आर्थिक सहायता का लाभ डीबीटी या फिर अन्य माध्यमों से सीधा महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देगा। बात करें 19 दिसंबर की, तो यह दिन किसानों के नाम होगा। इस दिन किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न कृषि योजनाओं के लाभ सीधे किसानों को दिए जाएंगे। और 21 से 25 दिसंबर युवाओं से लेकर पर्यटन तक होंगे, जहां राज्य स्तरीय रन फॉर विकसित राजस्थान आयोजित की जाएगी। युवा रोजगार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार मेलों, करियर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शामिल होंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण दिवस हो गया, पर्यटन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के साथ ही 15 दिवसीय आयोजन का समापन होगा, जिसमें प्रशासनिक पारदर्शिता, त्वरित सेवा और नागरिक हितकारी प्रयासों पर जोर दिया जाएगा।